Hello friends, welcome to the physics universe. So today our topic is standard 12 chapter 1 1.3 conductors and insulators. तो पहले तो ये हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट इज कंडक्टर्स एंड व्हाट इज इंसुलेटर्स. तो कंडक्टर्स द सब्सटेंस which rarely allow passage of electricity through them. मतलब कि जो भी सब्सटेंस है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास अगर होने दे, पास आउट हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर्स. कंडक्टर्स एग्जांपल्स आर ह्यूमन बॉडी, ऑल मेटल्स, अनदर animals bodies, earth. Clear? So these are the examples of earths. Now insulators. So insulator substances who readily don't allow passage of electricity through them is, for example, plastics, wooden. Clear? ग्लास. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर के. ओके. इंसुलेटर तो वो पास नहीं होने देंगे, बट चार्जेस उनकी सरफेस पे एक्यूमुलेट ज़रूर होंगे. मतलब कि जो भी चार्जेस होंगे वो उनकी सरफेस है उस पर इकट्ठा होंगे. तो दे आर कॉल्ड इंसुलेटर, बट इंसुलेटर डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. क्लियर? सो जब भी जो भी कंडक्टर है, अगर कंडक्टर पे कोई भी सम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन सरफेस ऑफ कंडक्टर, बट कंडक्टर क्या करेगा कि वो जो चार्ज है वो अपने पूरी सरफेस पे स्प्रेड कर देगा. बट इंसुलेटर क्या करेगा कि सपोज़ के उसके एक पोर्शन पे चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं, तो इंसुलेटर पूरी सरफेस पे उसको स्प्रेड नहीं करेगा. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अब डे टू डे लाइफ में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर कैसे वर्क करते हैं. तो सपोज़ हमने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि जब कभी भी हम लोग जो ड्राई हेयर होते हैं उस पे हम लोग जब प्लास्टिक कॉम्ब से रब करते हैं, तब क्या होता है कि इट गेट्स इलेक्ट्रीफाइड. क्लियर? बट जब कभी भी हम मेटल, इस फॉर एग्जांपल स्पून को अगर हम लोग ऐसे अपने ड्राई हेयर में घुमाएंगे, रब करेंगे, तो स्पून में कभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा. अब कैसे जानेंगे कि जो प्लास्टिक कॉम था वो अपने ड्राई हेयर से रब होने के बाद इलेक्ट्रीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है. तो हमने पहले भी ये एक्सपीरियंस किया था कि जब कभी भी हम लोग ऐसे ड्राई हेयर से रब करते हैं और वो जो प्लास्टिक कॉम है उसको अगर हम कागज़ के नज़दीक लाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाता था या फिर रिपेल हो जाता था. इट्स डिपेंड ऑन चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. सो प्लास्टिक कॉम क्या करता है कि अपने जो चार्जेस है वो एक पोर्शन पे एक्यूमुलेट करता है, बट अनदर पार्ट जो मेटल स्पून है उसको ड्राई हेयर पे रब करने के बाद वो क्या करता है कि वो जो इलेक्ट्रीफाई हुआ है उसको स्प्रेड कर देता है. मतलब कि वो हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसे ट्रांसफ़र हो गया, तो उसकी जो इफ़ेक्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल होगी. तो इसीलिए हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. क्लियर? अब ये भी हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि जब कभी भी मानसून की सीज़न होती है तब स्पार्कल्स होते हैं. क्लियर? तो वो जो बिजली होती है वो एग्जैक्टली एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं. तो वो जो पूरा चार्जेस जो एक्यूमुलेट हुआ है वो पूरी अर्थ के सरफेस के साथ वो पूरा चार्ज निकल जाता है, मतलब कि वो पास आउट हो जाता है. तो अर्थ क्या करता है कि कोई भी जो भी चार्ज बॉडी है अगर उसको अर्थ के कांटेक्ट में लाएंगे तो उस पे जो जो बॉडी थी उस पे वो जो पूरा चार्ज था वो पूरा डिसअपीयर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो बॉडी पूरा चार्ज अर्थ को दे देगा और अर्थ पूरा चार्ज अपने अंदर ले लेगा. तो चार्ज वो जो बॉडी थी उसके ऊपर से पूरा चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा. तो ये जो इंसिडेंट हुआ दैट इज़ कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग.
कि कोई भी बॉडी अगर आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो वो अपना चार्ज नलीफाई कर देगा। सपोज के वन बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, तो अर्थ उसको नलीफाई कैसे करेगा? तो अर्थ गिव्स excess negative charge to that positive charge body and nullify it. If one body have negative charge and that body is in contact with the earth, then what happens? So that body gives extra that electric charge to the earth and gets nullified. So this process, this is called earthing or grounding. Similarly, in our day-to-day life, we know that in our switch plug we have three terminals like live, neutral and earth. The third earth wire is in the middle of the switch, we know that. So why that earth wire is in that switch? Because whenever any appliances have excessive charges, then that earthing wire gets excessive charge and it gets nullified by earthing. Why it gets nullified? Because this third earthing wire is connected with the earth. That's why earth gets that excessive charge and it gets nullified. तो सपोज़ कि हम अपना रेफ्रिजरेटर है जो कि बहुत चार्ज अपने अंदर लेता है, तो जब कभी भी रेफ्रिजरेटर में से ज़्यादा चार्ज बाहर आएगा, तो वो एक्सेस चार्ज वो अर्थिंग से पूरा अर्थ में चला जाएगा। तो जब कभी भी ये ज़्यादा चार्ज मिलेंगे, तो उससे वो पूरा अर्थिंग हो जाएगा। तो इससे हमारे जो भी अप्लायंसेस है लाइक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, जब कभी भी एक्सेसिव चार्ज होगा तो वो नलीफाई हो जाएगा, मतलब कि अर्थिंग हो जाएगा। क्लियर?